नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी प्रियजनों को प्रणाम करता हूँ। आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने अभीष्ट लक्ष्य को गुप्त रखना चाहिए जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रणेन रक्षेद गूढ़म कार्ये चा अपि नियोजते। जब तक आपका अभीष्ट कार्य पूरा ना हो जाए तब तक उसका ढिढोरा ना पीटे। उसको ऐसे गुप्त रखें जैसे मंत्र को गुप्त रखा जाता है। 2500 साल पहले दिया गया ये सफलता का मंत्र आज भी उतना ही कारगर है। यहां तक कि मॉडर्न साइकोलॉजी के बड़े से बड़े शोध कार्यों में इस बात की पुष्टि हुई है। इसकी चर्चा हम आज करेंगे। यदि आपने अपने लक्ष्य को बहुत लोगों से चर्चा कर दी तो उसके पूरे होने की संभावना घट जाती है। शत्रुओं को मौका मिलता है आपको डिफीट देने का। और भी खतरे हैं। आपका जो क्रिएटिव आइडिया है उसको दूसरा कोई पूरा कर ले और आप पीछे रह जाएं, ये बहुत हद तक संभावनाएं हैं। ऐसे विज्ञान के क्षेत्रों में, आविष्कारों के क्षेत्रों में तो इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। आपको खोजेंगे तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। आइडिया किसी का था, किसी ने उसको पेटेंट करा लिया। ये तो आपने बहुत सुना होगा। मॉडर्न साइकोलॉजी में इस बात पर बहुत गूढ़ रिसर्च हुई। गॉलविजर 2009 में कहते हैं, व्हेन योर इंटेंशंस गो पब्लिक, जब व्यक्ति लक्ष्य दूसरों को बता देता है तो मनस्विद कहते हैं या मनोवैज्ञानिक खोज कहती है कि मस्तिष्क को झूठी उपलब्धि लगने लगती है। बहुत ही विचित्र बात है, आपका मन ये मानने लगता है कार्य पूरा हो गया और फिर आपके प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं, एक्शंस में कमी आ जाती है। और आप जानते ही हैं, जब आपके एक्शंस में कमी आ जाएगी, मोटिवेशन में कमी आ जाएगी तो आपका वो लक्ष्य पूरा कैसे होगा? बताइए तो कितनी अजीब बात है। मॉडर्न साइकोलॉजी ने 2009 में खोजी। 2500 वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य ने इस बात को एक श्लोक के माध्यम से हम लोगों को बता दिया था। इसके बाद सोशल वैलिडेशन ट्रैप, ये भी ऐसा ही है लगभग। लोग अपने लक्ष्यों को बताकर क्या चाहते हैं? सामान्य तौर पर आपने देखा होगा, लक्ष्यों के बताने का छुपा हुआ रहस्य है कि लोग हमारी प्रशंसा करें। और प्रशंसा होती है। प्रशंसा होते ही ब्रेन आपका हैप्पी केमिकल्स डोपामिन रिलीज करता है और जैसे ही डोपामिन रिलीज होता है तो वो खुशी प्राप्त हो गई और लक्ष्य की प्राप्ति की खुशी जो प्राप्त हुई है, फिर उससे मोटिवेशन कम हो जाता है, प्रयास कम हो जाते हैं। अब वो हो ही चुका है, अब क्या? और पूरा होने की संभावनाएं कम हो जाती है। गॉलविजर एंड सीरन 2006 में एक और मॉडर्न साइकोलॉजी की रिसर्च हुई जिसको इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस बोलते हैं। जो लोग लक्ष्य को खामोशी से कार्य पूरा करने में लगे रहते हैं,
शोध कार्य के निष्कर्ष आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 2 से 3 गुनी संभावनाएं बढ़ जाती हैं पूरा होने की। लक्ष्य बहुत उजागर न होने से फोकस ज्यादा रहता है। और एक सामान्य बात जिस पे भले ही खोज ना हुई हो या हुई होगी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात है, जैसे ही आप अपने लक्ष्य बताते हैं तो बहुत से जो आपके सर्किल में लोग होते हैं उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं कि कैसे ये लक्ष्य एकदम निरर्थक है, क्यों ये लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है, और क्यों ये लक्ष्य पूरा ना होने की पूरी संभावनाएं हैं। और आप इससे अप्रभावित नहीं रहते, आप डिस्करेज हो जाते हैं और आपकी जो मोटिवेशन है वो कम हो जाती है और आपके प्रयासों में भी कमी आ जाती है। आप उस लक्ष्य को परस्यू करने की क्षमताएं आप में घट जाती हैं। तो फिर से वही अभीष्ट दोहरा दूं, मनसा चिंततम कार्यम वाचा नैव प्रकाशित, मंत्रेण रक्षेद गूढ़म कार्यम चा अपि नयोजित। अपना शुभ लक्ष्य ऐसे गूढ़ रखिए जैसे कि आप मंत्र को गूढ़ रखते हैं और दिन प्रतिदिन लगे रहिए चुपचाप उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो आचार्य चाणक्य का सेल्फ हेल्प लेसन और मॉडर्न साइकोलॉजी 2500 वर्ष लगभग का अंतर है इन दोनों में, लेकिन फिर भी बात दोनों एक ही है। आपके सेल्फ हेल्प लेसन के लिए ये बहुत ही बेहतर है कि आप चुपचाप जैसे जड़ें काम करती रहती हैं, कोई शोर नहीं मचाती। आपने बीज बोया, पानी डाला, खाद डाली, प्रकाश, हवा और सब कुछ आवश्यक उसको मिला और जड़ें अपना काम करती रहती हैं। ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जड़ें अंदर काम कर रही हैं चुपचाप। और एक दिन पौधा प्रस्फुटित होता है। और कई उदाहरण तो ऐसे हैं कि जितना ज्यादा वक्त लगता है उन जड़ों को विकसित होने में, उनकी पौधे को विकास होने में उतना वक्त नहीं लगता है, फल जल्दी आते हैं। तो मंत्रेण रक्षेत गूढ़म, ये लक्ष्य बहुत ही बेहतर है। ये सफलता का सिद्धांत बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सुने, सुनाएं, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त करें, जिससे कि हम उस पर और गहन चिंतन करें, विचार करें और मनन करें और अध्ययन करें। सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के उद्देश्यों में से यह है कि हम अपनी सफलता के लिए दूसरों का मुंह न ताकें, खुद में वो गुण विकसित करें जिससे कि हमारे लक्ष्य खुद पूरे हो सके, जीवन सुखी, संपन्न और सफल हो सके। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए सेल्फ हेल्प लेसन के साथ।